हाय गाइस एंड वेलकम बैक टू अनदर वीडियो ऑफ अकाउंटिंग ज्ञान। तो आज हम पढ़ेंगे इकोनॉमिक्स में परफेक्ट कंपटीशन मार्केट क्या होता है। तो चलिए आइए गाइस शुरू करते हैं। तो सबसे पहले जानते हैं परफेक्ट कंपटीशन मार्केट क्या होता है। इट इज़ अ मार्केट सिचुएशन इन विच देयर आर लार्ज नंबर ऑफ बायर्स एंड सेलर हु बाय एंड सेल होमोजीनियस प्रोडक्ट। तो परफेक्ट कंपटीशन मार्केट कौन सी मार्केट होती है? जहाँ पे लार्ज नंबर ऑफ बायर्स होते हैं, खरीदने वाले जो होते हैं बहुत होते हैं, और सेलर भी, बेचने वाले भी बहुत होते हैं। कौन से प्रोडक्ट? होमोजीनियस प्रोडक्ट। अब जैसे कि होमोजेनियस प्रोडक्ट कौन से होते हैं? जो सिमिलर होते हैं, जैसे कि टूथपेस्ट हो गए। टूथपेस्ट में अब जो है लार्ज नंबर ऑफ बायर्स है, खरीदने वाले भी बहुत है और बेचने वाले भी, सेलर भी बहुत है। कोलगेट, पेप्सोडेंट, ये जो है बहुत है, सेलर भी। तो उसी को जो हम क्या कहते हैं, परफेक्ट कंपटीशन मार्केट कहते हैं। तो चलिए अब पढ़ते हैं अकॉर्डिंग टू लेफ्टविच ने क्या कह रखा है। तो ये एक हमारी डेफिनेशन है। परफेक्ट कंपटीशन है मार्केट इन विच देयर आर मैनी फर्म्स सेलिंग आइडेंटिकल प्रोडक्ट विद नो फर्म लार्ज इनफ रिलेटिव टू द एंटायर मार्केट टू बी एबल टू इन्फ्लुएंस मार्केट प्लेस। अब आपको लगे ये क्या बोल दिया, तो चलिए अब इसको हम हिंदी में समझते हैं कि इसने क्या बोला है। तो इसने बोला है कि जो परफेक्ट कंपटीशन है मार्केट है, जिसमें क्या होते हैं, बहुत सारी फर्म जो है अपना अलग अलग प्रोडक्ट को बेचती है। किसी भी एक फर्म के मार्केट से जाने से मार्केट के प्राइस में इन्फ्लुएंस, मतलब कोई भी चेंज नहीं आता। ठीक है, कोई भी अगर एक भी मार्केट, अगर एक भी फर्म कम हो गई उनमें से, तो कोई मतलब कि मार्केट प्लेस में कोई फ़र्क नहीं आता। ठीक है, प्राइस को इन्फ्लुएंस नहीं करती। तो चलिए आइए इसके फीचर्स पढ़ते हैं। तो सबसे पहला फीचर आता है लार्ज नंबर ऑफ बायर्स एंड सेलर। जैसे कि मैंने पहले बात की थी कि इसमें बोथ बायर और सेलर ऑफ अ कमोडिटी आर लार्ज, बट ईच बायर एंड सेलर इज सो स्मॉल एज कम्पेयर टू एंटायर मार्केट ऑफ द प्रोडक्ट, बट कैन नॉट इन्फ्लुएंस द प्राइस ऑफ अ प्रोडक्ट। किसी भी, तो इसमें भी यही बात की गई है कि बायर और सेलर जो है हमारी इस कम्युनिटी में बहुत सारे हैं, जिसकी वजह से क्या होता है कि अगर एक भी ग्राहक कम हुआ तो इससे मार्केट के प्राइस में कोई भी फ़र्क नहीं पड़ेगा। अगर एक टूथपेस्ट या एक कोलगेट ख़रीदने वाला हमारा अगर जो बायर होगा अगर कम पड़ जाएगा, तो इससे कोई मार्केट का प्राइस तो ना डाउन हो जाएगा। हाँ भाई, इसने ख़रीदा नहीं तो चलो भाई हम अपना प्राइस नीचे कर देते। तो ऐसा नहीं होता। तो चलिए अब इसका सेकंड पॉइंट में आता है, क्या होता है? होमोजीनियस प्रोडक्ट होता है। होमोजीनियस प्रोडक्ट यानी कि जैसे कि सेम होता है, सेम क्वालिटी का होता है, जिसमें पर्टिकुलर प्रोडक्ट होता है। चलिए इसमें डिटेल में पढ़ते हैं। ऑल सेलर सेल होमोजीनियस यूनिट ऑफ अ गिवन प्रोडक्ट। इन अदर वर्ड्स, बायर हैज़ नो रीज़न टू प्रेफर द प्रोडक्ट ऑफ वन सेलर टू द अनदर सेलर। तो सारे जो हैं एक ही गुड्स बेचेंगे, एक ही सेम ही क्वांटिटी का बेचते हैं। हर दुकान पे आपको कोलगेट एक ही रेट का मिलेगा और एक ही सेम ही क्वालिटी मिलेगी। ये नहीं है कि अलग अलग आपको कोलगेट मिलेंगे। तो मतलब कि आपको जो है सिमिलर प्रोडक्ट मिलेगा कंपनी वाइज। तो ये क्या है? एक होमोजीनियस प्रोडक्ट है। थर्ड वन आता है आपका परफेक्ट नॉलेज। अब इसमें परफेक्ट नॉलेज का मतलब क्या आता है? बोथ बायर एंड सेलर आर फुली अवेयर ऑफ द प्राइस ऑफ द प्रोडक्ट प्रिवेलिंग इन द मार्केट एंड बायर आर फुली ऑफ द प्राइस बीइंग चार्ज ऑफ द सेलर एट अ गिवन प्रोडक्ट। तो बायर और सेलर दोनों को ही परफेक्ट नॉलेज होती है प्रोडक्ट के रिलेटेड कि वो कितने का है। तो इसमें परफेक्ट कंपटीशन में क्या होता है? दोनों बायर और सेलर दोनों को जो है प्राइस के बारे में पता होता है कि कौन सा प्रोडक्ट कितने प्राइस का है। ऑल सेलर आर अवेयर टू द प्राइस। ठीक है, तो इसमें ये सभी लिखा है कि जो है सेलर भी है, उसको भी पता होता है कि क्या कहते हैं, प्राइस जो है कितना है इस प्रोडक्ट का। तो सारे जो है सिमिलर प्राइस पे ही उस प्रोडक्ट को बेचते हैं, कोई भी वो चेंज नहीं कर सकते। तो इसके बाद फोर्थ पॉइंट आता है हमारा फ्री एंट्री एंड एग्जिट ऑफ अ फर्म। इसमें क्या होता है कि फर्म कोई भी मतलब आ सकती है, मतलब एंट्री जो होती है फ्री होती है, कोई भी अपना बिजनेस स्टार्टअप कर सकता है। ये नहीं है कि किसी को पाबंदी है। लीगल वाली में पाबंदियाँ होती हैं, जैसे कि जो भी हमने हम जानते हैं जो 5 लीगल प्रोडक्ट है, उसी में ही जो है लीगल होती है, बाउंडेशन होती है। बाकी कोई इंडस्ट्रियों में लीगल अभी तक नहीं है। तो अगर मुझे जल्दी से जल्दी 5 वो जो है लीगल वाली जो भी फर्म्स है, मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना कि कौन कौन सी है। ठीक है, तो चलिए इसको एक बार और पढ़ते हैं। इन लॉन्ग रन एनी न्यू फर्म कैन एंटर एनी इंडस्ट्री एंड एनी ओल्ड फर्म कैन विड्रॉ फ्रॉम एनी इंडस्ट्री। देयर इज़ नो लीगल एंड सोशल रिस्ट्रिक्शन ऑन एंट्री ऑफ न्यू फर्म इनटू एनी इंडस्ट्री एंड ड्यू टू फ्री एंट्री नंबर ऑफ फर्म आर वेरी लार्ज। तो इसने क्या बोल रखा है? कोई भी फर्म आती है या कोई भी फर्म जाती है, इसका कोई भी लीगल और सोशल रिस्ट्रिक्शन नहीं है उसकी एंट्री पे, कोई भी न्यू फर्म का। और जो है ये जो है इस ड्यू टू फ्री एंट्री ही फर्म्स जो है बहुत सारी बढ़ गई हैं। तो इसके बाद फिफ्थ पॉइंट पढ़ते हैं हम, फ्री फ्रॉम चेक्स। तो फ्री फ्रॉम चेक का मतलब चलिए अब जानते हैं क्या होता है। बोथ बायर एंड सेलर आर फ्री फ्रॉम एनी चेक और रिस्ट्रिक्शन। अब आप लोग किसी दुकान पर जाते सामान खरीदते हो, तो क्या उसको
क्या वो लीगली होता है कि भाई मेरे को मैगी दे दो? नहीं, पहले मैं कानूनी तौर पे लिखूंगा फिर तुमसे मैगी परचेज़ करूंगा, ऐसा नहीं होता ना। तो मतलब फ्री होता है, फ्री ऑफ फ्लो है ट्रेड, कोई भी बेच सकता है, कोई भी खरीद सकता है, तो कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं होती, ठीक है। तो इसी पॉइंट का मतलब यही है। इसके बाद जानते हैं परफेक्ट मोबिलिटी। परफेक्ट मोबिलिटी का मतलब मैंने देखो यहाँ थोड़ी व्हाट्सएप लैंग्वेज पे लिखा है, आना जाना गुड्स एंड सर्विसेज का, गुड्स एंड सर्विसेज का आना जाना, फ्री फ्लो ऑफ ट्रेड होता है इसमें। फैक्टर एज वेल एज गुड्स एंड सर्विसेज आर परफेक्ट मोबिलिटी। फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन आर फ्री टू सीक एम्प्लॉयड इन एनी इंडस्ट्री। कोई भी प्रोडक्शन जो मतलब कोई भी जो है एक जगह से दूसरी जगह जा सकता है हमारी इंडस्ट्री में, इसमें कोई भी पाबंदी नहीं है। और गुड्स एंड सर्विसेज कैन बी सोल्ड एट एनी प्लेस वेयर इट फेच। और वो कहीं पे भी, देश में कहीं पे भी वो अपनी गुड्स एंड सर्विसेज को बेच सकता है। ये पाबंदी नहीं है कि तुम यहीं बेचोगे इस देश को, तो प्लेस के अकॉर्डिंग वो कहीं पे भी बेच सकता है। तो परफेक्ट मोबिलिटी यानी छूट उसको दी होती है गुड्स एंड सर्विसेज के रिलेटेड इंडस्ट्री को, या जो भी उसकी फर्म होती है। नो ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट। अब इसमें क्या होता है? नो ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट होता है। अब जब ये जानते हैं इसमें ऐसा क्यों होता है। अंडर दिस मार्केट ट्रांसपोर्टेशन डज नॉट इन्फ्लुएंस द प्राइस ऑफ अ प्रोडक्ट। अब आप जो है समझ लो आपकी कपड़ों की दुकान है, अगर आप जो है जो मैन्युफैक्चर है वहाँ से लेके अपने शोरूम तक कपड़े लेकर आओगे, उसमें जो आपको फ्राइट का यानी जो आपका आने जाने का खर्चा है, यह लगा लो 10,000 रुपये लगा लो, लग जाता है। अगर वो 10,000 लगता है तो क्या वो जो मैन्युफैक्चर कर रहा होगा क्या वो अपना प्राइस बढ़ा देगा? वो मतलब कम कर देगा कि भाई तुम्हारा फ्लाइट में खर्चा हो रहा है तो मैं कम कर देता हूँ? नहीं, वो ऐसा नहीं करेगा। ट्रांसपोर्टेशन का कॉस्ट जो है मार्केट प्राइस में असर नहीं करता, क्योंकि ये एक अलग से खर्चा होता है, ठीक है। तो चेंज इन प्राइस ड्यू टू चेंज इन ट्रांसपोर्ट जो है डिफरेंस प्राइस ऑफ कॉस्ट नहीं करता, ठीक है। तो जो भी आपका ट्रांसपोर्ट में कॉस्ट या खर्चा आता है वो जो है प्राइस आपका जो है नहीं बढ़ा सकता, मतलब मार्केट में प्राइस में चेंज नहीं ला सकता, ठीक है। वो एक अलग खर्चा आ जाता है। तो इसके बाद आता है हमारा नेक्स्ट पॉइंट आता है लैक ऑफ सेलिंग कॉस्ट। लैक ऑफ सेलिंग कॉस्ट का मतलब क्या होता है? सेलर डू नॉट स्पेंड ऑन एडवर्टीजमेंट एंड पब्लिसिटी एक्सेट्रा बिकॉज ऑल फर्म सेल होमोजीनियस प्रोडक्ट। अब आपने कभी देखा है आपकी जो आगे जो आप राशन की दुकान में जाते होगे, क्या वो रोज़ एडवर्टीज़मेंट करता है आज ये आया, आज ये आया, आज भाई देख मैगी का ये नया पैकेट आ गया, आज ये अंडे इतने रुपए के हो गए? नहीं, जो होमोजीनियस प्रोडक्ट यानी सारे जो है सेम प्रोडक्ट बेचते हैं, जो एक कंपनी की तरफ से एडवर्टीज़मेंट आता है वही बहुत होता है। तो कोई इसमें जो है क्या कहते हैं एडवर्टीज़मेंट और पब्लिसिटी में पैसा स्पेंड नहीं होता सेलर द्वारा, ठीक है। तो लैक ऑफ सेलिंग कॉस्ट यानी नो एडवर्टीज़मेंट नहीं करता वो, ठीक है। तो इसका मतलब यही है। इसके बाद आता है 9 पॉइंट में सेम प्राइस। अब इतना आप लोग पढ़ गए होंगे तो आपको जान ही गए होंगे कि सबका जो है सेलर और बायर को पता होता है कि ये जो है प्रोडक्ट उन्हें पता होता है कि इसकी कॉस्ट क्या रहने वाली है, तो सभी सेलर जो है सेम प्राइस पे बेचेंगे। अगर कोई भी ऊपर नीचे बेच देगा तो भाई जो सस्ता होगा बंदा उसी पे जाएगा, है ना। तो इस पॉइंट का मतलब यही है। एक बार आप पढ़ लेना, ईच सेलर चार्ज द सेम प्राइस फॉर द सेम प्रोडक्ट। प्राइस इज डिटरमाइंड बाय द इंडस्ट्री द्वारा प्राइस दिया जाता है एंड फोर्सेज ऑफ मार्केट डिमांड, और मार्केट डिमांड द्वारा ही प्राइस सेट किया जाता है। बाय इंडस्ट्री सेट करती है, फर्म सेट नहीं करती। फर्म हैज़ टू बी सेल देयर प्रोडक्ट एट दिस प्लेस। फर्म जो है उस प्रोडक्ट को सिर्फ बेचती है, वो प्राइस डिटरमाइन करने वाला का इंडस्ट्री के हाथ में होता है कंट्रोल सारा, जो भी प्राइस बनाता है। तो अगला पॉइंट इसी के ऊपर है, 10th पॉइंट देखिए, प्राइस टेकर है नॉट अ प्राइस मेकर, ठीक है। जो फर्म है ना हमारी वो प्राइस टेकर है। जैसे कि अब ओएस 5 रुपये का आता है तो वो 5 रुपये का ही बेचेगी, वो प्राइस मेकर नहीं है, अपने आप से नहीं बेच सकती वो 10 रुपये का 20 रुपये का। तो इंडस्ट्री द्वारा उस पर लिखा ही होता है कि ये भाई 5 रुपये का ही है, ठीक है। तो ये प्राइस मेकर नहीं है, प्राइस टेकर है। तो चलिए इसको भी अच्छे से समझते हैं। इस पॉइंट में भी बहुत कन्फ्यूज़न होती है। बिकॉज ऑफ लार्ज नंबर ऑफ सेलर होमोजीनियस प्रोडक्ट अ फर्म ऑपरेट अंडर परफेक्ट कंपटीशन इज मेनली अ प्राइस टेकर नॉट अ प्राइस मेकर, ठीक है। वही बात कह दी है। प्राइस मेकर आर डिटरमाइंड बाय द मार्केट फोर्स और डिमांड और सप्लाई। डिमांड की वजह से मार्केट में और सप्लाई की वजह से ही जो है इंडस्ट्री जो है अपना जो है क्या कहते हैं प्राइस रखती है। जैसे कि मान लो ये हमारा कप बना रखा है, ये मैंने इंडस्ट्री का बना रखा है और एक ये मैंने फर्म का बना रखा है। ओ एक्सिस और ये एक्स एक्सिस है, वाई एक्सिस है, ये हमारा प्राइस है और ये हमारे रिवेन्यू है। अगर देखो ये हमारा होता है डिमांड की
डिमांड का वो ये होता है सप्लाई का। जब ये इंटरसेक्ट करते हैं इक्विलिब्रियम पॉइंट पे, तो इस पे जो है प्राइस हमारा डिसाइड होता है इंडस्ट्री द्वारा, और यही जो है फॉलो करता है हमारा फर्म। ठीक है, तो ये चेन नहीं होता जिसमें AR इक्वल टू MR होते हैं। तो आप लोग समझ गए होंगे कि अब जो है इंडस्ट्री होती है उसका काम होता है प्राइस को डिसाइड करना। प्राइस को लिख देता हूँ, प्राइस को है ना डिसाइड करना इसका काम होता है, फर्म का काम नहीं होता। फर्म सिर्फ खाली टेकर होती है, मेकर वाला इंडस्ट्री होती है। ठीक है, अकॉर्डिंग टू डिमांड एंड सप्लाई ऑफ अ मार्केट। तो आई होप गाइज आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। इसके बाद हम नेक्स्ट पार्ट में और बाकी का डिस्कस करेंगे ताकि वीडियो लंबी ना हो जाए। तो चलिए गाइज मिलते हैं अगली वीडियो में। वीडियो पसंद आई तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कर देना। ठीक है।